अखिलेश यादव श्यामलाल पाल जिंदाबाद जिंदाबाद। समाजवादी पार्टी जिंदाबाद। अखिलेश यादव श्यामलाल बाहर बोल बाहर उत्तर प्रदेश में जब भी विधानसभा का उपचुनाव होगा, समाजवादी पार्टी के सभी प्रत्याशी जीतेंगे और जीतेंगे इसलिए कि भारतीय जनता पार्टी जब से शासन सत्ता में आई है 2014 से लेकर के 2024 के बीच तक जो इस देश के शोषितों, वंचितों, पीड़ितों की एक आवाज़ भारतीय संविधान बाबा साहब अम्बेडकर ने इस देश पर दिया, उस संविधान के रास्ते से काफ़ी दूर हट करके भारतीय जनता पार्टी के लोग पूंजीवाद और सामंतवाद का बढ़ावा दिए हैं। और वही चीज़ राष्ट्रीय अध्यक्ष समाजवादी पार्टी आदरणीय अखिलेश यादव ने पीडीए बनाया है और पीडीए के लोगों का शोषण हुआ है, उन पर जुर्म और अत्याचार हुआ है और उस जुर्म और अत्याचार के खिलाफ पीडीए के लोग तैयार होकर इस उत्तर प्रदेश में 2024 में के लोकसभा के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को सबक देने का काम किया है और उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी नंबर 1 की पार्टी बनी। यहाँ के किसानों, नौजवानों, महिलाओं की वजह से मैं बधाई देना चाहूँगा ऐसे शानदार अपने उत्तर प्रदेश के मतदाताओं को कि आप लोगों ने संविधान को बचाने के लिए आदरणीय अखिलेश यादव जी की बातों को मान करके इंडिया अलायंस के प्रत्याशियों को जिताने का काम किया। उपचुनाव में गठबंधन रहेगा? गठबंधन हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी आदरणीय अखिलेश यादव जी की जैसी मंशा होगी उसी आधार पर हम लोग चुनाव लड़ेंगे और उम्मीद है, भरोसा है कि जिस प्रकार से लोकसभा के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को इस प्रदेश के मतदाताओं ने परास्त किया है, उसी प्रकार से उत्तर प्रदेश के होने वाले उपचुनाव में फिर भारतीय जनता पार्टी को भारी खेल जो उनका चल रहा है, चाहे वो पेपर लीक का मामला हो, नेट का आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष जिंदाबाद जिंदाबाद। प्रदेश अध्यक्ष जी को सादर प्रणाम। पीसीएस की परीक्षा का, एआरओ की परीक्षा का, आरओ की परीक्षा का और सिपाही की भर्ती का परीक्षा, इसके खिलाफ समाजवादी पार्टी आंदोलन करेगी और आंदोलन के जरिए अपने नौजवानों के लिए, बेरोजगारों के लिए, उसके हक और हिस्से के लिए लड़ाई लड़ेगी। जिस तरीके से ये तो पेपर लीक हो रहा है, क्या आगे कदम उठाएगी सपा या आपकी? सरकार लोगों को नौकरी नहीं देना चाहती है। अगर नौकरी देना चाहती होती तो पेपर लीक न होता और ये जो नौकरी देना भी चाहती है तो भ्रष्टाचार के जरिए देना चाहती है, पूंजीवाद और सामंतवाद को बढ़ावा देना चाहती है। जिनके पास 1 करोड़ रुपया हो, उसका बेटी या बेटा इंजीनियर बन जाए, डॉक्टर बन जाए, नीट की परीक्षा क्वालिफाई कर ले, नेट की परीक्षा क्वालिफाई कर ले, और जो बच्चे 18 से 24 घंटे तक गरीब माँ बाप के जो अपनी गाढ़ी कमाई का पैसा अपने बच्चों के पढ़ाई में लगाता है, जब परीक्षा का रिजल्ट आता है पेपर लीक का बहाना करते हैं तो लड़का नीचे आ जाता है और वही लोग आज आत्महत्या कर रहे हैं। सरकार ने किसानों की दुगनी आय की बात किया, दुगनी आय तो नहीं किया, लेकिन उनके ऊपर बड़े बड़े भाले आंदोलनकारियों पर बड़े बड़े कीले डाले गए, ठंडे पानी की इतनी ज़्यादा बौछारें की गई कि 750 किसान आत्महत्याएं कर लिए, मारे गए। तो आज किसान भी आत्महत्या कर रहा है, नौजवान भी आत्महत्या कर रहा है। इसलिए ऐसी बर्बर सरकार के खिलाफ जो जुर्म और जाति इस देश के लोगों के साथ कर रही है, समाजवादी पार्टी का विचार संघर्ष का है और जुर्म और जाति के खिलाफ
संघर्ष का नारा समाजवादी नेता आदरणीय डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जी का रहा है, माननीय नेताजी मुलायम सिंह यादव जी का रहा है, और यही पीडीए का फार्मूला राष्ट्रीय अध्यक्ष समाजवादी पार्टी आदरणीय अखिलेश यादव के संघर्ष के बल पर समाजवाद के परचम को पूरी दुनिया में फहराने का काम करेंगे।